काठिन्यतम सदेह रूप अंबिके मधुरवनम मधुरवनम। मैं अपने जीवन में केवल अगर शरीर को पूरा चीर फाड़ करके देख लिया जाए, जिस शरीर को हम लक्ष्य लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उसको सजाते हैं, सुंदर अलंकरण करते हैं, और यदि उस शरीर को चीर फाड़ करके देख लिया जाए तो उसमें केवल मांस है, उलझी हुई नाड़ियां हैं, रक्त है, श्लेष में धूप है, लार है, विष्ठा है, मल है, मूत्र है। इसके अलावा इस शरीर में और कुछ उपयुक्तता नहीं है। उपयुक्तता इस बात की है कि इस मलमूत्र भरी जिंदगी को, शरीर को हम इस जीवन में ही क्रिया योग के माध्यम से पूर्णता दे सके और उस जीवन को पूर्ण रूप से चेतना युक्त बनाते हुए अपने जीवन में सामर्थ्य पैदा कर सके, ऐसी ही भगवती जगदम्बा से प्रार्थना है और ऐसा ही आपको आशीर्वाद है। मैंने सुबह के प्रवचन में क्रिया योग के बारे में धारणा को और धारणा के साथ साथ मैंने ये समझाया कि हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है और उद्देश्य और लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम करने से और व्यापार करने से और बिजनेस करने से उस उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। ये हो सकता है आप लखपति हो सकते हैं, ये हो सकता है आप करोड़पति हो सकते हैं, मगर वह जीवन का एक अंग है। करोड़पति होना जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन की पूर्णता 5-7 पुत्र पैदा करने से भी नहीं है। जीवन की पूर्णता बहुत सुंदर चमकीले वस्त्र धारण करने से और सुंदर शरीर से भी नहीं है। जीवन की पूर्णता तो अंदर आनंद का जो ज्वालामुखी है, अंदर आनंद का जो सागर है, जिसको अमृत कुंड कहा गया है, उस अमृत कुंड को जागृत करके पूरे शरीर में फैला देने की क्रिया को ही पूर्णता कहते हैं। यदि आपने रामचरितमानस पढ़ा हो या वाल्मीकि का रामायण पढ़ा हो तो उसमें जब राम और रावण युद्ध होता है तो राम सारे अपने अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करके भी निराश हो जाते हैं और एहसास करते हैं कि रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। पूरे शरीर में बाणों से बींधने के बाद भी रावण की मृत्यु नहीं हो पाती है। तो वे विभीषण को पास में बुलाते हैं और विभीषण को पूछते हैं क्या कारण है, किन प्रयोजन। यह रावण जिसको मैंने सारे विश्वामित्र से सीखे हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया है, मैंने इसको जितनी बार सिर काटा है उतनी बार से वापिस इसके शरीर पर लग गए। इसको जहां पर शरीर में बाण छोड़ा है वहां बाण निकलते ही वापिस शरीर